शॉर्ट कर दिया है। तो हमने कौन कौन से चैप्टर छोड़ दिए हैं? हमने रेस्पिरेशन तक एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद में 9th चैप्टर है। 8th चैप्टर तो आपका रेस्पिरेशन है। इसके बाद में 9th चैप्टर है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये 9th चैप्टर हमने स्किप कर दिया है। इसके बाद में हमने कौन सा चैप्टर लिया है? चैप्टर नंबर 10, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। फिर हम चैप्टर 13, 14 और 15 ये 3 चैप्टर स्किप करेंगे। उसके बाद में हम लास्ट चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने माइंड में इस चीज को सेट कर लीजिए कि आपके 5 चैप्टर हमने कोरोना की वजह से कम कर दिए। कौन कौन से 5 चैप्टर हैं? चैप्टर नंबर 9, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। चैप्टर नंबर 11, मोशन एंड स्पीड। चैप्टर नंबर 13, लाइट। चैप्टर नंबर 14, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। और चैप्टर नंबर 15, वाटर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15, इनमें से जो एनुअल एग्जाम होगा उस एनुअल एग्जाम में इन चैप्टर्स में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आपको प्रिपरेशन कौन से चैप्टर्स की करनी होगी? जिन चैप्टर्स की प्रिपरेशन आपको करनी है वो चैप्टर है जो आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं या अब आगे हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक चीज और आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि आपकी बुक में जो न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, हर चैप्टर के न्यू वर्ड्स आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करने हैं। ठीक है, ये जैसे चैप्टर नंबर 10 के ये न्यू वर्ड्स आ गए, आपको ये स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं और आपकी बुक में पेज नंबर 110 पर चैप्टर नंबर 10 के हैं। इसी तरह हर चैप्टर में चैप्टर की बिगिनिंग से पहले जो न्यू वर्ड्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं और आज भी एक्सप्लेन करूंगा। तो इन न्यू वर्ड्स को आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। एग्जाम में न्यू वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब वो किस फॉर्म में आएंगे? हो सकता है वो चूज द करेक्ट में आ जाए, मल्टीपल चॉइस में आ जाए, ट्रू फॉल्स में आ जाए, या उनकी डेफिनेशन में आ जाए, वन वर्ड्स में आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। लेकिन ये कंपलसरी है कि न्यू वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए ये आपकी कंपलसरी है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन न्यू वर्ड्स को भी लर्न करें। ठीक है, आज मैंने बता दिया, अब हर चैप्टर में नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 10, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। बेटा देखो, हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक प्लांट लगाया, मान लो कि हमने एक अमरूद का प्लांट लगाया, गुआवा प्लांट। अब हम क्या सोचेंगे कि उसमें एक ही गुआवा लगे या बहुत सारे गुआवास लगे। तो हमारी जो डिजायर है वो एक गुआवा नहीं है, बहुत सारे गुआवास की है। ठीक है, बहुत सारे अमरूद चाहिए हमको। तो प्लांट एक है और उस प्लांट से बहुत सारे फ्रूट्स हमको मिल रहे हैं। तो ये जो फ्रूट्स हैं, जो हमको बहुत सारे फ्रूट्स मिलेंगे, उसको बोलेंगे हम रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसी तरह आप मान लीजिए आपके पास एक मैंगो ट्री है। ठीक है, और उस मैंगो ट्री से बहुत सारे फ्रूट्स मिले आपको, और उन फ्रूट्स से आपने सीड निकाला और उन सीड को आपने ग्रो कर दिया। ठीक है, यू विल हैव टू पुट इनटू द सॉइल, आपने उनको बो दिया। तो जैसे ही आप उसको बोएंगे सीड्स को, तो क्या होगा, उसमें से न्यू प्लांट्स निकलेंगे। फिर आप देखेंगे ध्यान से कि पहले आपके पास एक प्लांट था, एक मैंगो ट्री था, अब आपके पास बहुत सारे मैंगो ट्री हैं। तो एक मैंगो ट्री से बहुत सारे मैंगो ट्रीज बन गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन मैंगो ट्री। तो जिस तरह मैंगो ट्री से एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बन गए मैंगो के, तो हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन इन मैंगो। इसी तरह एक गुआवा प्लांट था आपके पास, आपके वो जो फ्रूट्स हैं उनमें से जो सीड्स निकलेंगे उनको आप ग्रो कर दीजिए, बो दीजिए। तो जैसे ही आप उनको सो करेंगे जमीन में, आप बोएंगे, तो उनसे भी नए नए प्लांट्स बनेंगे। उनसे जो नए प्लांट्स होंगे तो वो नए प्लांट्स क्या कहलाएंगे? वो भी क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन इन गुआवा ट्री।
इसी तरह आपने देखा होगा कभी कभी हम मार्केट जाते हैं वेजिटेबल परचेज करने के लिए, तो बहुत सारे पोटैटोज रखे होते हैं। तो पोटैटो जो फार्मर है उन्होंने एक पोटैटो बोया होगा और उससे बहुत सारे पोटैटो, अ लॉट ऑफ पोटैटोज मार्केट में सेल होने के लिए आ गए। तो इसको क्या बोलेंगे हम? रिप्रोडक्शन इन पोटैटो। ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कभी कभी कि हम अपने फ्रेंड के यहाँ गए घूमने के लिए, हमने उनके यहाँ एक पॉटेड प्लांट देखा, रोज। अब हमारा मन करने लगता है कि हमारे घर में भी क्या हो, एक रोज प्लांट हो। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उनसे एक छोटा सा कट पीस मांग लेते हैं, एक पीस मांग लेते हैं। ठीक है। और वो जो कट पोर्शन होता है उसको हम एक पॉटेड प्लांट, हम एक पॉट लेते हैं और उसमें हम उसको इंसर्ट कर देते हैं। कुछ दिनों बाद हमको एक नया प्लांट मिल जाता है। तो देखिए, एक प्लांट कहाँ था? आपके फ्रेंड के यहाँ, और फिर दूसरा प्लांट कहाँ हो गया? आपके यहाँ। तो प्लांट पहले एक था, बाद में अब कितने प्लांट हो गए? दो। तो ये जो दो प्लांट हुए, एक से कितने हो गए? दो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन इन रोज। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, 3 एग्जाम्पल दिए। एक दिया मैंने आपको गुआवा का, एक दिया मैंगो का, एक दिया रोज का। तो ये तीनों एग्जाम्पल है, ये तीनों एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स के एग्जाम्पल है। तो अब हम पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के, उनमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बन जाना। ठीक है। एक ट्री से उसी जैसे बहुत सारे ट्रीज बन जाना। एक फ्लावरिंग प्लांट से बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स बन जाना। ठीक है। एक पोटैटो से बहुत सारे पोटैटोज बन जाना। ठीक है। तो ये जो आपको बहुत सारा वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं ना, मोर देन वन। ठीक है। वी गेट मोर देन वन और अ लॉट ऑफ पोटैटोज, अ लॉट ऑफ मैंगोज, अ लॉट ऑफ एप्पल्स, अ लॉट ऑफ रोज। तो ये सारी चीजें, और लॉट ऑफ क्या है? इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, और ये जो चैप्टर नंबर 10 है इसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है। सबसे पहले हम इसके न्यू वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यू वर्ड्स क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन भी बहुत सारे टाइप का है। कौन कौन से टाइप है वो हम चैप्टर में अंदर देखेंगे। इसमें सबसे पहला वर्ड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 110 पर आ जाइए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या? इन दिस मोड, मोड मतलब टाइप, इन दिस टाइप और इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट फॉर्मिंग सीड। ठीक है। ये इस टाइप का रिप्रोडक्शन है कि इसमें प्लांट में सीड नहीं बनेगा, बिना सीड के ही नया प्लांट बन जाएगा। जैसे भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था रोज का, रोज का मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना। क्या दिया था रोज का एग्जांपल? मैंने भी आपको बताया था कि आपका एक फ्रेंड है, उनके यहाँ एक रोज प्लांट है। ठीक है। और ये आपका घर है, आप अपने घर पे यहाँ से एक ब्रांच कट करके लेकर आ गए और आपने यहाँ उसको ऐसे इंसर्ट कर दिया। अब देखिए, पहले ये एक प्लांट था, अब एक प्लांट आपके पास आ गया। तो टोटल कितने प्लांट हो गए? 1 and 1, टोटल कितने हो गए? 2। अब ये देखिए, ये जो न्यू प्लांट है जो आपके घर में है, ये वाला प्लांट, इसको लगाने के लिए आपने सीड का यूज किया? नहीं किया ना सीड का यूज, केवल उसी की एक ब्रांच का यूज किया आपने। ठीक है। कहाँ से ली थी आपने ब्रांच? आपने ब्रांच ली थी अपने फ्रेंड के प्लांट से, और इस ब्रांच को आपने यहाँ पर इंसर्ट किया था। तो इससे क्या बना? एक न्यू प्लांट बना। तो इसमें सीड का यूज नहीं हुआ। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई न्यू प्लांट बन जाए, और न्यू प्लांट कैसा हो कि उससे कोई भी सीड नहीं बनता हो। ठीक है। बिना सीड के ही कोई प्लांट बनेगा तो उसको बोलेंगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है एम्ब्रियो। ठीक है। अब ये एम्ब्रियो क्या होता है? तो देखिए, द जायगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक है। जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में। अब ये जायगोट क्या है हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो जायगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू अ यंग प्लांट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जायगोट। अब देखिए, अगर आपको प्लांट में एम्ब्रियो देखना है तो आप क्या कर सकते हैं? आपको सिर्फ बस इतना सा करना है कि आपको एक सीड लेना है, ग्रैम सीड। सपोज करो आपने एक ग्रैम सीड ले लिया, एक चने का सीड ले लिया। आप इसको क्या करो, एक टब में और एक डिश में वाटर फिल कर दीजिए और इसमें इसको सोकिंग के लिए रख दीजिए।
आफ्टर 24 आवर ये सोक हो जाएगा, फूल जाएगा। फिर नेक्स्ट 24 आवर के लिए आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप देखेंगे, क्या देखेंगे, यू विल सी अ वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कमिंग आउट फ्रॉम द सीड। ठीक है, वन इज गो डाउनवर्ड, वन इज ग्रो डाउनवर्ड एंड वन विल ग्रो अपवर्ड। ठीक है, और जो अपवर्ड होगा यू विल सी हियर इज अ सम लीफ लाइक स्ट्रक्चर विल आल्सो ग्रो। ओके, तो ये इस टाइप की आपको चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, अब ये जो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है, अगर आप इसको 24 आवर के बाद में इसका ये जो ऊपर का ये जो इसका कोट है, इस कोट को अगर आप रिमूव करेंगे तो आपको इस सीड के अंदर बहुत छोटा सा एक प्लांट, एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, लीफ जैसा। ठीक है, पत्तियां छोटी छोटी बहुत टीनी लीव्स दिखेंगी आपको यहाँ, इस इधर नोज, ये इधर इसका जो पॉइंट होता है ना, पॉइंटेड पार्ट होता है ग्लैंड सीड का यहाँ पर, तो वो क्या है इसका, वो इसका एम्ब्रियो है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। देखिए दो टाइप के गैमेट होते हैं, एक गैमेट होता है मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उस फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम, जाइगोट। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब गैमेट क्या होते हैं, तो गैमेट क्या होते हैं, नेक्स्ट है गैमेट, अ ट्यूबुलर रिप्रोडक्टिव सेल। जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसको गैमेट बोलते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारा घर ईंटों से बनता है, हर दीवार किससे बनती है, ब्रिक से, छोटी छोटी ब्रिक्स होती है ना, इस टाइप की ये ब्रिक्स होती हैं, ये सब ब्रिक्स आपस में जब कनेक्ट होती हैं तो वॉल बन जाती है। ठीक है, इसी तरह हमारी जो बॉडी है, प्लांट की जो बॉडी है वो भी किससे बनी है, सेल से बनी है, छोटी छोटी सेल्स। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं, ये सेल्स इस तरह से सेल डेवलप होती हैं। इनमें से एक सेल को अलग कर लें तो ये जो एक सेल है, इस एक सेल को बोलते हैं हम, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रही है, उस ट्यूबुलर सेल को बोलते हैं हम सेक्स सेल और रिप्रोडक्टिव सेल। इस रिप्रोडक्टिव सेल का नाम है गैमेट, और ये दो टाइप के होते हैं, एक मेल गैमेट होता है और दूसरा फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, चलिए फिर है हाइफा, a structure present in the network of fungus on which sporangium develop। ठीक है, अब जो फंगस होते हैं, फंगस में भी स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम में सीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे जो डेवलप होता है। ठीक है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क बनाता है, उसको हम हाइफा कहते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन अ पाउडरी सब्सटेंस produced by anther of flowers which contain male gametes। ठीक है, देखिए जो फूल होता है उसमें आपने स्टेमन देखे हैं। ठीक है, अब मैं आपको स्टेमन दिखाऊंगा किसी पिक्चर में, आपने एक कोई अच्छी सी पिक, जब हम आगे इस चैप्टर को देखेंगे ना तो इसमें मैं आपको प्लांट्स के मेल और फीमेल दोनों पार्ट बताऊंगा। ठीक है, उसमें एंथर भी बताऊंगा, तो एंथर कहाँ है और उसमें कहाँ से पाउडरी सब्सटेंस मिलेगा हमको। ठीक है, पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब क्या है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, अब ये पॉलन ग्रेन हो गया। ठीक है, इस पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब डेवलप होगी इस टाइप की। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को जो रेड कलर का स्ट्रक्चर बनाया ना मैंने, इस ट्यूब को बोलते हैं हम पॉलन ट्यूब। ठीक है, चलिए तो ये पॉलन ट्यूब हो गया। फिर स्पोर। स्पोर क्या होते हैं, कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं कि उनमें सीड बनते हैं, सीड मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनमें बहुत छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, ये सिंगल सेल होते हैं। जब ये सिंगल सेल होते हैं तब इनको हम बोलते हैं स्पोर, और जब ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं तब इनको बोलते हैं हम सीड। तो इट इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी फॉर्म्ड इन सम प्लांट लाइक फर्न, बैक्टीरिया एंड फंगस। फिर है vegetative propagation, a method of reproduction in some plant in which a new plant develops from the vegetative part of
प्लांट सच एज रूट, स्टेम और लीफ। समझ गए? तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, मान लो ये एक गमला है और इसमें ये प्लांट लगा हुआ है, इसमें ये यहाँ रूट है, ठीक है, ये इसकी ब्रांच हो गई और ये लीव्स हो गई, ठीक है। तो प्लांट के 3 पार्ट कौन कौन से? नंबर 1 दिस वन, ये क्या है, ये होती है रूट, ठीक है, और ये स्टेम, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम? लीफ। तो ये तीनों पार्ट रूट, स्टेम और लीफ, इन तीनों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। और अगर मान लीजिए प्लांट में इन वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट बन रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। चलिए अब हम अपने चैप्टर को थोड़ा सा और समराइज करने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का जो फॉर्मेशन है, ये गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, देयर इज नो गैमेट, ठीक है, देयर इज नो यूनियन ऑफ गैमेट और सेक्स सेल, ठीक है। जब गैमेट नहीं बनते हैं, सेक्स सेल नहीं बनती है, तो इनको बोलते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और दूसरा टाइप कौन सा होता है? दूसरा टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं और जो गैमेट्स होते हैं उनका यूनियन होता है, मींस वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। कौन कौन सा हुआ? एक हुआ असेक्सुअल, असेक्सुअल में सेक्स सेल नहीं बनेंगी, ठीक है, और सेक्सुअल में सेक्स सेल्स बनेंगी और ये जो सेल है ये सेल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगी, इस फ्यूजन को बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इन 2 छोटी छोटी सेल से मिलकर एक बड़ी सेल बन जाएगी, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वाली प्रोसेस नहीं होती, ना गैमेट्स बनते हैं और ना ही उनका फ्यूजन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं।